हाय फ्रेंड, आज हम बात करेंगे BQ25601 आईसी के बारे में, जो बहुत सारे मॉडल में लगा हुआ है और इसमें चार्जिंग का फंक्शन होता है, डीसी टू डीसी आईसी का भी फंक्शन है। तो इसकी एक एक लाइन, एक एक पिन इसकी कैसे काम करती है, आज उसी के बारे में बात करेंगे। ये जो देख रहे हैं एक एक लाइन इसकी, ये टोटल 24 पिन की लाइन ये मतलब ऐसी है। तो इसी के बारे में आज बात करेंगे कि इसकी एक एक लाइन कैसे ऑन होती है, कैसे एक्टिव होती है और एक एक लाइन इसकी कैसे काम करती है। और ये अगर लाइन आपका मिसिंग हो जाए या इस लाइन में शॉर्टिंग आ जाए तो ये आपको आगे चल के प्रॉब्लम करती है आपके फ़ोन में। तो आप समझ ही नहीं पाते हैं कि किस में कौन सी लाइन में दिक्कत है, तो आप कभी डायरेक्ट ऐसी निकाल देते हो चार्जिंग ऐसी, कभी आप नहीं समझ में आता हो तो कभी ये रजिस्टर को निकालते हो, वो कैपेसिटर को निकाल देते हो, कभी इसको निकालते हो, लेकिन फिर भी आपका काम नहीं होता। लेकिन जब तक आप उसको प्रॉपरली चेक नहीं करोगे तब तक आप अच्छे से काम नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हम इसके स्कीमेटिक में चले जाते हैं और इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन को देखते हैं कि इसकी एक एक लाइन कैसे काम कर रही है। तो चलिए हम ले चलते हैं वहाँ। तो ये देखिए इसका ये स्कीमेटिक है और ये जो BQ25601 का ये चार्जिंग ऐसी का ये स्कीमेटिक डायग्राम है कि इसकी एक एक लाइन कैसे वर्क करती है। तो सबसे पहले हम मोबाइल में जब चार्जर लगाएंगे तो चार्जर लगाने के बाद जस्ट यहाँ पर एक वोल्टेज बनेगा C0510, यहाँ पर एक वोल्टेज बनेगा 5 वोल्ट का, ये इस लाइन में भी बस USB इन में यहाँ पर क्या होगा 5 वोल्टेज बनेगा। सबसे पहले आप इसकी इनपुट वोल्टेज को चेक करते हैं कि इनपुट इसका हो रहा है या नहीं। अगर इनपुट ही नहीं होगा तब तो आउटपुट इसका तो निकल ही नहीं सकता है। तो आप इसके इनपुट सप्लाई को पहले आप चेक कीजिए। अगर इसकी इनपुट ओके है तो इनपुट होने के बाद जस्ट वोल्टेज बनता है PMID के नाम से, जो यहाँ पर एक 05C0512 0512 जो लोकेशन नंबर है ये कैपेसिटर का, यहाँ पर ये फिर वोल्टेज बनता है। भी बस इन होने के बाद ये जस्ट वोल्टेज बनेगा यहाँ पे, और बनने के बाद यहाँ पर ये वोल्टेज रहता है, सेम टू सेम वोल्टेज रहेगा। जब 1 नंबर और 24 नंबर के पिन पे जब इनके इनपुट होगा 5 वोल्ट, तो 23 नंबर के पिन से इसकी आउटपुट होगी, वो है हमारी 16 वोल्ट की जो कैपेसिटर लगे हुए है। यहाँ पर भी यही ये मतलब 5 वोल्ट इन आउटपुट करेगा ये आईसी से। अगर ये आईसी से 5 वोल्ट आउटपुट कर दिया तो आपको मानना है कि अब इसके आगे फंक्शन को आप चेक करेंगे कि अगर ये यहाँ पर ओके है तो आप इसके आगे फंक्शन को जांचेंगे। तो यहाँ पर आता है देखिए एक 19 नंबर और एक 20 नंबर, यहाँ से क्या होता है इसकी आउटपुट बाहर निकलती है। तो एक 19 नंबर और 20 नंबर से जब आउटपुट यहाँ से निकलती है तो इसमें देखिए एक रजिस्टर ये NF लिखा हुआ है, NF मतलब नोट फिटिंग। इसमें मतलब कहीं भी बोर्ड में लगा हुआ नहीं है। ये देखिए ये कैपेसिटर भी नहीं लगा हुआ कहीं भी मदरबोर्ड में, और ना ही ये रजिस्टर लगा हुआ है। तो लगा हुआ है नहीं है। तो ये देखिए इस लाइन में क्या आ रहा है, एक कॉइल आ रही है। ये देखिए यहाँ पर एक कॉइल है और इसी लाइन में देखिए एक कैपेसिटर जुड़ा हुआ है। और ये एक साइड इसका सिरा देखिए ये आउटपुट की लाइन में जुड़ा हुआ है, और दूसरी साइड जो इसकी है वो 21 नंबर पिन से जुड़ा हुआ है। अब BTST लिखा हुआ मतलब बूस्ट जो ये कैपेसिटर है ये क्या करता है, यहाँ पर ये जब भी हम इसको चार्जिंग लगाते हैं, चार्जिंग में लगाने के बाद ये कैपेसिटर क्या करता है, इसको वायर से बूस्टिंग वोल्टेज बनाता है। जब तक ये बूस्ट नहीं बनेगा तब तक आपकी मोबाइल अच्छे से चार्ज नहीं होगा। अभी का जो फ़ोन है जो 5000 6000 7000 mAh का जो बैटरी बैकअप आता है, अगर उसमें आप चार्जिंग में लगाते हो तो आप देखते हो कितना जल्दी फास्ट चार्जिंग होता है। अगर ये बूस्ट नहीं होगी तो आपका फेक चार्जिंग का प्रॉब्लम यहीं पे आ जाएगा। तो इसको बूस्ट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि चार्ज होने के लिए एम्पियर, काफ़ी एम्पियर की ज़रूरत पड़ती है। और इसको इसीलिए यहाँ पर L0501 एक ठो कॉइल का जो लोकेशन नंबर है 10UH जो है, यहाँ पर एक कॉइल लगा हुआ है, उस कॉइल से इनको बूस्ट करवाया जाता है। और फिर बूस्ट करने के बाद इसको वोल्टेज को क्या किया जाता है, कम किया जाता है। और जैसे ही हम इसकी वोल्टेज को कम करेंगे तो वोल्टेज तो कम हो जाएगा, लेकिन इसकी क्या होगी, एम्पियर जो है वो, जब आप इसको चेक करोगे तो इसकी क्या होगा, यहाँ पर जब
इसकी वोल्टेज को चेक करोगे यहाँ पर तो 4.2 वोल्टेज ही बताएगा। ये कॉइल के इस साइड भी 4.2 वोल्टेज बताएगा, यहाँ पे भी। लेकिन आप यहाँ पे आप चेक करोगे 21 नंबर पिन पे, तो इस साइड आपको एक कैपेसिटर पे क्या होगा, एक तरफ 9 वोल्ट बताएगा और एक तरफ इधर 4.2 वोल्ट के समथिंग बताएगा। तो 4 से 5 वोल्ट का इसमें डिफरेंस होगा, किसी किसी में 8 वोल्ट बताएगा। पर यहाँ से इस लाइन से ज़्यादा इसमें वोल्टेज होना चाहिए। अगर यहाँ पर ये बूस्ट हो रहा है तो आप इसको आराम से देख सकते हैं कि अगर यहाँ बूस्ट हो रहा है तो उसको आगे लाइन को आप शक कर सकते हैं कि हाँ इसकी अगर आउटपुट लाइन में दिक्कत है या फ्यूल गेज ऐसी में दिक्कत है, तो वो तो हम बाद में देखेंगे। लेकिन सबसे पहले जो है यहीं पे चेक करना है, इस कैपेसिटर पे। और ये कैपेसिटर में क्या है कि दोनों साइड क्या हो रहा है, एक तरफ ये लाइन जुड़ रही है और दूसरी तरफ ये लाइन जुड़ रही है आउटपुट लाइन में। तो इसमें पता ये चलता है कि इसकी एक भी लाइन क्या है, ग्राउंड नहीं है। ये क्या है, सीरीज में लगा हुआ है, तो इसकी एक भी लाइन ग्राउंड नहीं है। तो आप ऐसे भी पता लगा सकते हैं कि जो चार्जिंग ऐसी है, चार्जिंग ऐसी के बगल में जो कैपेसिटर होगा जिसको आप मल्टीमीटर से चेक करोगे तो उसको आप पहचान सकते हो कि उसको पहले कूल टेस्टिंग चेक करना है। और कूल टेस्टिंग चेक करने के बाद आपको पता चल जाएगा जिसकी जो कैपेसिटर है ये UC0513, उसकी क्या होगी, दोनों साइड में एक साइड भी बीप नहीं करेगा वो। अगर दोनों साइड में किसी साइड भी बीप नहीं किया तो समझ जाना है कि वो बूस्ट कैपेसिटर है। और अगर आप स्कीमेटिक डायग्राम से रीड करते हैं तो आप आराम से समझ जाइएगा कि हाँ ये स्कीमेटिक, ये तो कंफर्म पता चल जाएगा कि हाँ यही कंफर्म है कि ये बूस्ट कैपेसिटर है। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो सप्लाई है वो यहाँ पर है, जो बूस्ट बनता है। और बूस्ट होने के कारण ही हमारे मोबाइल में क्या होता है, फास्ट चार्जिंग होता है। तो यहाँ से ये देखते हैं कि एक नंबर ये कोयल से होते हुए, कोयल से ये चले जाती है ये VPH पावर। ये देखिए ये VPH पावर चली जाती है और ये सारे सेक्शन में चले जाते हैं। ये सारे सेक्शन में पहले क्या होता था कि बैटरी कनेक्टर से ही डायरेक्ट चला जाता था पावर ऐसी में, रिंगर ऐसी में। अब क्या होता है कि चार्जिंग ऐसी में एक DC to DC फंक्शन बनाया गया है ताकि चार्ज बैटरी कनेक्टर से डायरेक्ट ना हो, क्योंकि चार्जिंग IC के बाद वाली जो लाइन, ये जो यहाँ से लाइन निकल रही है VPH पावर यहाँ से बन के, वो क्या होगी, ये डायरेक्ट चली जाएगी पावर IC में, रिंगर IC में। ये जितने भी सारी नेटवर्क ऐसी है वो यहाँ से डायरेक्ट चली जाती है। और ये लाइन यहाँ से आने के बाद ये 15 नंबर 16 नंबर पे इनपुट होता है। और इनपुट होने के बाद ये बैटरी के 13 नंबर और 14 नंबर पिन से ये आउटपुट हो जाता है। और आउटपुट होने के बाद इसमें भी एक फ्यूल गेज IC लगा हुआ है, तो उसको हम बाद में समझते हैं। इसको निकलने के बाद ये क्या होता है, वो आउटपुट में वोल्टेज बैटरी कनेक्टर पे 3.7 से लेकर 4.2 वोल्ट तक वहाँ पर आउटपुट में मिलता है, तब हमारी मोबाइल चार्ज होती है। तो ये तो रहा उसके नॉर्मल फंक्शन के बारे में कि सभी जानते हैं इतना तक कि यहाँ से यहाँ आपको चेक करना है इनपुट में और आउटपुट में। अगर इनपुट और आउटपुट ठीक ना आउटपुट करें, अगर इनपुट तो हो रहा है लेकिन ये आउटपुट ही ना करें, तो उसमें आप क्या करते हैं कि आप उसकी IC को चेंज कर देते हैं, लेकिन फिर भी आपका काम नहीं होता। फिर चेंज करते हैं, फिर भी नहीं काम होता। 2 IC बदल देते हैं, 3 IC बदल देते हैं। तो आपको IC चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं, पहले उसके फंक्शन को जांच ले कि उसकी फंक्शन जो है पूरी तरीके से बराबर है या नहीं है। तो ये देखिए यहाँ पर अगर यहाँ तक आप चेक कर लिए VPH पावर, अगर VPH पावर में आपका नहीं बन रहा है तो इसकी ये जो 22 नंबर जो रीजन पिन है, REGN जो ये पिन है, ये देखिए यहाँ से निकल रही है 22 नंबर की पिन से। और ये देखिए 22 नंबर के पिन से निकलने के बाद एक लाइन जा रही है, वही लाइन है। यहाँ से निकलने के बाद ये आ जा रही है यहाँ पे REGN 10 किलो ओम्स का रजिस्टर लगा हुआ है इस पर। R0503 ये रजिस्टर का लोकेशन नंबर है, जिसको आप मदरबोर्ड के लेआउट में देखेंगे तो आप इसको पता लगा सकते हैं कि ये रजिस्टर कहाँ पे लगा हुआ है। और देखिए इसमें एक और रजिस्टर लगा हुआ है, ये जो है पैरेलल में लगा हुआ है, तो R0504। तो ये क्या हो रहा है यहाँ पर तो एक डिवाइडर बन रहा है।
तो ये जब जैसे हम चार्जर इन करेंगे, अगर इसकी आउटपुट वोल्टेज ना बताए तो आप इसकी रीजन वोल्टेज को चेक कर सकते हैं C0508 पर। ये जो कैपेसिटर लगा हुआ है इस पर आप चेक कर सकते हैं। और इसकी देखिए 17 नंबर और 18 नंबर तो ग्राउंड है। रीजन वाली जो पिन है उसको आप ज़रूर चेक करें, क्योंकि यहीं से इसकी जो 22 नंबर पिन से एक 5 वोल्ट की लाइन निकलती है, और 5 वोल्टेज निकलने के बाद ये जाता है कहाँ, इस नंबर पे 11 नंबर पे। 11 नंबर इसमें क्या है, टीएस का मतलब क्या होता है, टीएस का मतलब होता है टेम्परेचर सेंस। और जब तक ये डिवाइडर यहाँ पर नहीं बनेगा तब तक ये आईसी को पता ही नहीं लगेगा कि वोल्टेज बराबर है या नहीं। और जब तक ये वोल्टेज नहीं बराबर रहेगा तब तक ये क्या होगा, आउटपुट में वोल्टेज नहीं निकालेगा। तो आप इसकी रीजन पिन को ज़रूर चेक करें कि रीजन पिन में चेक करने के बाद आप इस पर इनपुट वोल्टेज चेक कर सकते हैं। और इस पर इनपुट जो वोल्टेज होता है चार्जर के बराबर ही वोल्टेज होगा। इनपुट वोल्टेज कितना होगा, 5 वोल्टेज। 5 वोल्टेज यहाँ पे इनपुट होगा। तो यहाँ पर देखिए 10-10 किलो ओम्स का क्या है, 2 रजिस्टर लगा हुआ है। एक देखिए सीरीज में लगा हुआ है, एक देखिए पैरेलल में लगा हुआ है। तो यहाँ पर ये डिवाइडर जो बनेगा, ये कितना डिवाइडर बनेगा यहाँ पर ये वोल्टेज, तो इसमें 5 वोल्ट इन हो रहा। कभी भी आप ध्यान रखिए, अगर 5 वोल्ट यहाँ पे इन हो रहा है और अगर 2 रजिस्टर एक पैरेलल में और एक सीरीज में लगा हुआ रहे, जहाँ पर आपको डिवाइडर बन रहा होगा, वहाँ पर आपको आधा वोल्टेज उसका मिलेगा। जैसे मैं यहाँ पर इसकी इनपुट जो हो रही है 5 वोल्ट हो रही है, 5 वोल्ट यहाँ पे इनपुट हो रही है रीजन पे। तो जब यहाँ पे 5 वोल्ट इनपुट हो रही है तो यहाँ पे कितना वोल्टेज मिलेगा आपको, 2.5 वोल्ट। यहाँ पे क्या मिलेगा, 2.5 वोल्ट। 2.5 वोल्ट ये क्या होगा, यहाँ पे 11 नंबर पे सेंस होगा। तब इसको पता चल जाएगा कि हाँ यहाँ पे चार्जर लग चुका है, ये टेम्परेचर को यहाँ सेंस कर चुका है। समझे, इसी को तब पता चलेगा जब इसको आप चेक कर लिए। 2 पॉइंट कुछ वोल्ट यहाँ दिखाएगा, 2.5 वोल्ट। अगर इसको आप चेक कर लिए तो यही लाइन एक रीजन की जो लाइन है यहाँ पे आ रही है, और यहाँ पर आने के बाद 10 किलो ओम्स का यहाँ पर क्या है, रजिस्टर लगा हुआ है। 10 किलो रजिस्टर लगने के बाद, और देखिए एक यहाँ भी रजिस्टर नहीं, ये एनएफ है। एनएफ का मतलब होता है नोट फिटिंग। यहाँ पर देखिए रजिस्टर कुछ भी नहीं है, ये डायरेक्ट एक रजिस्टर लगाने के साथ ये 2 नंबर पिन पे इनपुट किया गया है, पी सेल पे, मतलब पावर सिलेक्शन पे। इसकी पावर को सिलेक्शन किया जाता है कि हाँ बराबर है या नहीं है। और देखिए इसकी जो 9 नंबर पिन है वो क्या है, चार्ज इनेबल। तो इसमें जो इनेबल दिया गया है, इसको 10 किलो ओम्स का से इसको ग्राउंड किया गया है कि इसकी चार्जिंग तो हर टाइम इनेबल रहेगी, चाहे आप इसमें चार्जर लगाओ चाहे ना लगाओ। इसलिए इसकी चार्जिंग सी जो है, सी का मतलब होता है चार्ज इनेबल, तो इसकी चार्जिंग हर टाइम इनेबल ही रहती है। और देखिए 8 नंबर में एनसी है। एनसी का मतलब होता है नॉट कनेक्टेड। अब हम देखते हैं कि इसमें क्या है। और देखिए ये जो 7 नंबर की पिन है यहाँ पर, ये देखिए ये जो 7 नंबर पे जो INT लिखा हुआ है, 7 नंबर की पिन पे ये INT SMB INT जो लिया गया है, ये कहाँ जा रहा है, CPU में। ये देखते हैं ये कहाँ जाता है, आपको हम दिखा भी देते हैं कि ये कौन सी लाइन है और ये कहाँ जा रहा था। ये देखिए ये GPIO हो गया, जनरल पर्पस इनपुट आउटपुट। ये देखिए इसकी आप लोकेशन नंबर दे सकते हैं कि U1101। तो हम अब वही ऐसे पे चलेंगे। तो इसका मतलब क्या है पहले ये समझ लेते हैं। ये जब चार्ज होता है तो चार्जिंग की इंफॉर्मेशन लेता है ये CPU, कि चार्जिंग बराबर है, परफेक्ट है या नहीं है। तो यही काम करता है ये SMB INT। और जब तक ये तो इन्फॉर्मेशन लेगा, लेकिन ये वोल्टेज के बगैर काम नहीं करेगा। तो इसमें देखिए एक वोल्टेज दिया गया है VREG L5 1.8 वोल्टेज। ये पावर ऐसी से वोल्टेज दिया गया है 10 किलो ओम की रजिस्टर लगा के। तो आप इसकी 10 किलो ओम के रजिस्टर पे इस साइड पे आप चेक कर सकते हैं कि इसकी 1.8 वोल्टेज आ रहा है या नहीं। अगर नहीं आ रहा है तो आप इसकी पावर ऐसी को देखें कि क्यों नहीं आ रहा है, या इस लाइन में शॉर्टिंग हो गया या लीकेज आ गया, कि या फिर ये लाइन ही मिसिंग है। आप ये देखें, अगर यहाँ से आ रहा है तो आप इसकी दूसरे साइड चेक करेंगे कि यहाँ पे तो बराबर मिल रहा है कि नहीं, SMB INT में।
यहाँ पे मिलने के बाद ये देखिए एक डाटा लाइन है। इसमें डाटा लाइन क्या काम करता है, ये जो डाटा होता है ये डाटा चार्जिंग के इंफॉर्मेशन को पढ़ता है। डाटा और क्लॉक के जरिए, जैसे हम डाटा अगर इसकी बराबर रहेगी, अगर डाटा की इसकी जब चार्ज होगी मोबाइल, अगर इसकी इंफॉर्मेशन अगर सीपीयू को नहीं मिलेगा तब तक ये क्या होगा, इसको पता ही नहीं चलेगा सीपीयू को कि ये मोबाइल चार्ज हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर ये लाइन में दिक्कत आ गई तो ये आपका ऑटो चार्जिंग दिखाएगा। I2C डाटा लाइन या I2C क्लॉक लाइन, ये दोनों लाइन में दिक्कत आ गई तो आपको ऑटो चार्जिंग दिखाएगा, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन को, इसकी डाटा को पढ़ ही नहीं पाएगा सीपीयू। और जब सीपीयू को नहीं पता चलेगा तो सीपीयू क्या दिखाएगा डिस्प्ले पे तो दिखाएगा ऑटोमेटिक चार्जिंग, कभी कुछ तो कभी कुछ बताएगा उस पर। और ये जो है SMVINT, अगर इनको भी ना इंफॉर्मेशन दिया गया तो ये जो परसेंटेज देखते हैं कभी कभी फ़ोन में क्या होता है कि 200%, 300%, तो आप इसकी फंक्शन को पहले जांच ले तभी आप IC को चेंज करें। और ये देखिए जो 12 नंबर पिन है ये क्या हो रहा है कि पैड पावर पे जा रहा है। जो पावर बटन हम जब प्रेस करते हैं जो आगे रीडिंग लेता है तो ये पावर बटन पे जा रहा है, ये डायरेक्ट 0 ohms की रजिस्टर पे, और इस पे भी आ रहा है 12 नंबर पिन पे। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप अच्छे तरीके से स्कीमेटिक लेवल का काम करना चाहते हैं, हर चीज़ को एक एक लाइन को बारीकी से समझ के, तो आप मेरे इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर सकते हैं। और नहीं तो आप वीडियो से सीखना चाहते हैं तो आप मेरे वीडियोस को भी देखकर आप अपने आप अंदर अच्छे नॉलेज को इंक्रीज कर सकते हैं। चलिए, जय हिंद, जय भारत।